Hello everyone, myself Rutaj Vichare from Mumbai head office. So we are here to discuss scalping strategy, basically current because current market is too volatile. So that's why I'm here to explain some intraday strategies and for scalping purpose. So right now market is too volatile and we don't know the next level of the particular sector or index. So because you can check in the reports डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट सो यहाँ पे भी हम लोग को दिख रहा है कि डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट्स में भी इतना कोई डिलीवरी परसेंटेज में इंक्रीज नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम लोग बेसिकली इंट्राडे पे फोकस करेंगे। तो बेसिकली टुडे आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू थ्री बेसिकली स्ट्रेटेजीज टू टेक्निकल क्वेरीज, हार्मोनिक पैटर्न एंड टिक क्वेरीज। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट मैं आज मार्केट यहाँ पे एक्शन रिप्ले में कनेक्ट कर रहा हूँ। सो गो टू फाइल, एक्शन रिप्ले, NSE cash, file, action replay, NSE derivative. Load history data for 10 days means current day data plus previous 10 days data. यहाँ पे मैं आज का डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। बेसिकली करंट डेट इज 3 and then simple start. सो स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ से सस्पेंड से अनटिक करना है, सिंपल। तो हम लोग का आज का मार्केट यहाँ पे कनेक्टेड हो गया एज पर लाइव मार्केट। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने टिक क्वेरीज के विंडोज दो ऐड किए। सो बेसिकली हम लोग फर्स्ट टिक क्वेरी के ऊपर फोकस करते हैं एंड देन टेक्निकल क्वेरी एंड देन हार्मोनिक्स। So basically tick query is a powerful scanner, can specify means you can add your as per your requirements filters and track every kind of movement, price movement which is supported of heavy volumes or low volumes. We can set here in tick query, we can set our own quantity and volumes according to us and make condition. So once the condition is satisfied, that time you will get the result. So टिक क्वेरीज ऐसा पार्ट है जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर कोई बंदा 100 लैक्स या 15 लॉट्स के ऊपर अगर क्वांटिटी ट्रेड बाय कर रहा है तो वहां पे मेरे को वो शो कर रहा है। सो बेसिकली मैं फर्स्ट टिक क्वेरी का एडवांटेज आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। सो टिक क्वेरी में हम लोग बेसिकली ओपन एंड लो क्लोज के रिलेटेड कंडीशंस ऐड करते हैं। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेसिकली ऑल दिस कंडीशंस आर रिलेटेड टू ओपन एंड लो क्लोज रिलेटेड। सो मैंने यहाँ पे बेसिकली टू कंडीशंस ऐड किए, क्लोज इज इक्वल टू हाई मीन्स बाय एंड क्लोज इज इक्वल टू लो मीन्स शॉर्ट विथ क्वांटिटी एंड वॉल्यूम्स मीन्स। एंड यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है फ्यूचर कंटिन्यूअस नियर मंथ ग्रुप। सो बेसिकली अभी ये स्कैल्पिंग के लिए कैसे काम आएगा, अगर मैं स्कैल्पिंग में डिस्कस करूँ तो स्कैल्पिंग बेसिकली हम लोग को यूज होता है हार्डली स्मॉल प्रॉफिट के लिए। होल डे में हम लोग को बहुत सारे मीन्स मैक्सिमम ट्रेड हम लोग ले सकते हैं, इसके लिए स्कैल्पिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टिक वाली जो पार्ट है ये हम लोग के लिए स्कैल्पिंग के लिए भी काम आता है एंड इंट्राडे ट्रेड्स के लिए भी काम आता है। सो हम लोग फर्स्ट इसके ऊपर फोकस करते हैं। सो यहाँ पे मैंने दो कंडीशन ऐड किए, क्लोज इज इक्वल टू हाई मीन्स बाय एंड क्लोज इज इक्वल टू लो मीन्स शॉर्ट विथ क्वांटिटी 15 लॉट्स एंड 100 लैक्स मीन्स अदर 15 लॉट के ऊपर अगर बाय हो रहा है सो बाय मींस 15 लॉट्स के ऊपर अगर ट्रेड कोई पर्सन बंदा बाय कर रहा है तो वहां पे मेरे को एक स्क्रिप्ट शो करेगी। और अदर 100 लैक्स के ऊपर मींस 1 करोड़ के ऊपर अगर वॉल्यूम हो रहा है तो स्क्रिप्ट मेरे को वहां पे शो करेगी। सेम वे 15 लॉट्स एंड 100 लैक्स। तो यहाँ पे सिंपल है कि अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलर स्टॉक, मेरे को कोई भी स्टॉक आ रहा है विथ यहाँ पे अभी पर्टिकुलर सिप्ला फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्वांटिटी अराउंड 17 लॉट्स एंड वैल्यूज अराउंड 84 लैक्स मीन्स व्हाट कि यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि पर्टिकुलर स्टॉक क्लोज इज इक्वल टू हाई विथ 84 लैक्स वॉल्यूम एंड 17 लॉट्स मीन्स यहाँ पे अगर ट्रेंड ओवरऑल मेरा पॉजिटिव है तो यहाँ पे मैं इजीली एंटर कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन ऐड की है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सिप्ला के ऊपर जाता हूँ। अगर मेरा ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है कि अगर पॉजिटिव है एंड करंट जो रेट आ रहा है 430 के रेट में,
तो यहाँ पे मैं इजीली मूवमेंट कैच कर सकता हूँ। अगेन सन फार्मा, वॉल्यूम इज अराउंड 1 करोड़ 3 lakhs एंड क्वांटिटी लॉट्स अराउंड 24 लॉट्स। तो इसके बेस में भी हम लोग इजीली एक बाय कर सकते हैं। बैंक निफ्टी 81 lakhs एंड 23 लॉट्स, तो अगेन बैंक निफ्टी 53 lakhs 60 lakhs 17 लॉट्स। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी देखो अभी बार बार यहाँ पे आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इजीली एक ट्रेंड देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम लोग को इजीली अभी यहाँ पे शॉर्ट ही करना है। तो बेसिकली क्लोज इज इक्वल टू हाई मींस बाय एंड क्लोज इज इक्वल टू लो मींस शॉर्ट। तो ये जो फंडा है इसके साथ में टिक क्वेरी का एक रिलेशन क्रिएट किया है, वो मैं आपके साथ अभी शो करता हूँ। बट ये जो टिक क्वेरी का फंक्शन है ये हम लोग के लिए अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे देख सकते हो, आगे निफ्टी भी यहाँ पे आ रहा है, एक्सिस बैंक निफ्टी एचडीएफसी बैंक। तो हम लोग यहाँ पे इजीली एंटर कर सकते हैं। जैसे फटाक से यहाँ पे अभी यहाँ पे शो हो रहा है मेरे को 73.72 lakhs इन एचडीएफसी बैंक्स वॉल्यूम अराउंड 18 लॉट्स एंड 813 पे यहाँ पे 813.75 में मेरे को यहाँ पे सेल कॉल मिला है। तो वहां पे मैं इजीली शॉर्ट कर सकता हूँ एंड करंट रेट इज अराउंड 812 और नीचे जा रहा है वो वहां पे। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग स्कैल्पिंग के लिए मीन्स हार्डली 2-3 पॉइंट्स के लिए हम लोग को अगर ट्रेड लेना है तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है, कंसेप्ट है टिक क्वेरी। इसके साथ मैं अगर आज मैं आपको 2 टेक्निकल क्वेरीज यहाँ पे बता दूंगा। सो बेसिकली फॉर टेक्निकल क्वेरीज गो टू क्वेरी, टेक्निकल क्वेरी न्यू, यहाँ पे लोड में गो टू लोड एंड यहाँ पे मैंने क्वेरी क्रिएट किया। सो बेसिकली इन दिस क्वेरी यहाँ पे मैंने ये इनपुट डाला है, कंडीशन ऐड किया है, प्राइस हाई अपवर्ड ब्रेकआउट 50 मींस एंड इंट्राडे 5 मिनट्स के बेसिस पे है, लेकिन इसको कैसे यूज करना है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बेसिकली यहाँ पे मैंने ऐड किया अपवर्ड ब्रेकआउट 50 बार्स मींस 5 मिनट्स के लास्ट 50 बार का अगर हाई ब्रेक कर रहा है तो वहां पे मेरे को बाय सिग्नल आना चाहिए। प्राइस लो डाउनवर्ड ब्रेकआउट मींस यहाँ पे आप देख सकते हो कंडीशन डाउनवर्ड ब्रेकआउट लो नंबर ऑफ बार 50 मींस लास्ट 50 बार का अगर लो ब्रेक कर रहा है तो वहां पे मेरे को सेल सिग्नल मिलना चाहिए। बेसिकली ये दो कंसेप्ट है एंड इसके साथ मैंने और एक यहाँ पे कंडीशन ऐड की है वॉल्यूम अप बाय एक्स परसेंटेज, जहां पे मैंने ऐड किया है बेसिकली 100% ऑफ लास्ट 50 बार मींस वहाँ 5 मिनट्स में भी लास्ट 100 बार 50 बार से 100% वहां पे इंक्रीज होना चाहिए। एंड इसके साथ मैंने यहाँ पे रिलेशन क्रिएट किया है C0 एंड C2 मींस कंडीशन मींस हाई अपवर्ड ब्रेकआउट प्लस वॉल्यूम एंड C1 एंड C2 लो डाउनवर्ड ब्रेकआउट एंड वॉल्यूम। सो बेसिकली यहाँ पे बाय एंड सेल मैंने यहाँ पे दो सिग्नल्स ऐड किए। तो अभी ये कंडीशंस को हम लोग रन कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं ग्रुप सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो वोलेटाइल स्क्रिप्ट्स है उनका मैंने यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करके रखा है एंड गो टू लाइक क्वेरी एंड रिजल्ट इन लाइक क्वेरी। तो यहाँ पे मेरे को सिग्नल्स आ रहे हैं अभी। सो अभी यहाँ पे कंट्रोल 1 पे यहाँ पे मेरा एक स्क्रीन है। सो यहाँ पे मैंने सुपर ट्रेंड करके ऐड की है जो व्हाइट लाइन है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली एक व्हाइट लाइन ये जो सुपर ट्रेंड मैंने ऐड किया इसका पैरामीटर है 2 एंड 10 मींस फैक्टर टू एवरेज पीरियड 10। तो बेसिकली ये एक मैं ट्रेंड एनालाइज करने के लिए यूज करता हूँ। तो ये क्वेरी का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे मेरे को पर्टिकुलर स्टॉक बाय और सेल में मेरे को कोई भी स्टॉक आ रहा है एंड सेम स्टॉक अगर मेरे को टिक क्वेरी में भी जनरेट होके मिल गया तो एक एडेड एडवांटेज यहाँ पे मेरे को हो जाता है कि मीन्स अगर पर्टिकुलर स्टॉक मेरे को यहाँ पे फॉर एग्जांपल ग्लेनमा, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे फॉर एग्जांपल टॉन फॉर्म यहाँ पे मेरे को बाय में आ रहा है एंड सेम स्टॉक मेरे को टिक क्वेरी में भी आ रहा है, तो वहां पे मैं एंटर इजीली कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं फॉर एग्जांपल इंडिगो, अभी इंडिगो यहाँ पे मैच सेल है एंड क्लोज बिलो एसटी मींस यहाँ पे 981 पे वहां पे वो मेरे को सेल बता रहा है एंड क्लोज बिलो एसटी, जैसे यहाँ पे एसटी का वैल्यू कितना है 1012, तो वहां पे मैं इजीली शॉर्ट कर सकता हूँ। तो ये मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है जहां पे मैंने एक आइडेंटिफाई मतलब स्टॉक की रेंज और एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए मैं एक सुपर ट्रेंड यहाँ पे ऐड किया हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल सनफार्मा, सनफार्मा स्टॉक आया था मेरे को 346.20 पे मैच बाय करके एंड क्लोज अबव एसटी मीन सुपर ट्रेंड के ऊपर परफॉर्म कर रहा है, तो वहां पे मैं इजीली एंटर कर सकता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे कुछ स्टॉक्स यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल बायोकॉन अराउंड 284.30 अरे अगेन क्लोज अबव एसटी, तो वहां पे देखो मेरे को इजीली एक मूवमेंट वहां पे मेरे को मिल जाता है कि यहाँ पे 284.80 एंड हाई ऑलमोस्ट 284 एंड
ऑलमोस्ट R1 वहां पे दिख रहा है 285, अगर उसके ऊपर के मेरे टारगेट्स यहाँ पे 291, तो वहां तक जाने की मेरे को इजीली चांसेस मेरे को मिल सकते हैं। अगेन सेम टाटा स्टील, अभी टाटा स्टील यहाँ पे मैच बाय है लेकिन बिलो सुपर ट्रेंड है, तो हम लोग यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे। सेम में जुबलेंट फूड, यहाँ पे अभी देखो, अभी हम लोग यहाँ पे इजीली शॉर्ट कर सकते हैं बिकॉज क्लोज बिलो ST 1277.90 यहाँ पे सेल आया, अगेन मैं यहाँ पे इजीली शॉर्ट कर सकता हूँ। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने इसके साथ टिक क्वेरी रिलेट क्यों किया, मींस अगर मेरे को पर्टिकुलर स्टॉक टेक्निकल क्वेरी में मैच बाय यहाँ पे ऊपर आ रहा है और इधर मैच सेल, तो एंड अगर सेम स्टॉक मेरे को टिक क्वेरी में भी आ रहा है मैच और बाय एंड सेल के बेसिस पे, तो वहां पे मैं इजीली एंटर कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल MNA, यहाँ पे एक बाय में आ रहा है, अगेन क्लोज अबव ST, तो वहां पे मैं इजीली एंटर कर सकता हूँ। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। स्टार फाइनेंस 602 पे यहाँ पे सेल आया है एंड अगेन क्लोज बिलो ST, तो यहाँ पे मैं इजीली शॉर्ट कर सकता हूँ। तो ये एक मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल क्वेरी है जो इंट्राडे पर्पस के लिए बहुत यूज होता है। एंड यहाँ पे अगर आप टेक्निकल क्वेरी के ग्रुप में अगर अपने निफ्टी बैंक निफ्टी या फ्यूचर कंटिन्यूस ग्रुप भी आप अगर ऐड कर रहे हो, तो वहाँ पे उसके भी सिग्नल्स यहाँ पे मिलेंगे। अगेन यहाँ पे गेल आ रहा है मैच बाय, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं 76.80 76.90 यहाँ पे चल रहा है, तो वो हम लोग इजीली एंटर कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे चोला फाइनेंस, अगेन 142.20 क्लोज अबव ST है, तो सुपर टेन का स्टॉप लॉस या इनिशियल स्विंग का स्टॉप लॉस लेके हम लोग एंटर कर सकते हैं। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल क्वेरी है जो मैं डेली यूज कर रहा हूँ। अगेन डाबर, यहाँ पे 449 अगेन आया डाबर, उसने हाई मारा अराउंड 450 के आसपास, तो 450.08 को भी उसने टच किया। तो एक स्कैल्पिंग के लिए भी हम लोग को यूज होता है एंड प्लस हम लोग इसको इंट्राडे टेक्निकल क्वेरी के लिए भी यूज कर सकते हैं। मींस अगर मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर मैं यूज कर रहा हूँ एंड अगर मेरे को पर्टिकुलर स्टॉक क्लोज अबव ST मिल रहा है, तो एक मैं नेक्स्ट R1 के टारगेट तक का भी वेट इजीली कर सकता हूँ, या फिर प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे के लो के बेसिस पे भी मैं यहाँ पे वेट कर सकता हूँ। जैसे अगेन देखो जुबलेंट फूड, यहाँ पे हम लोग को पहले 77 के आसपास मिला था, अभी रेट चल रहा है उसका 1265 1261, तो एक बेटर एडवांटेज यहाँ पे मिल जाता है कि हम लोग इजीली यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे मैंने जो कंडीशन ऐड की है वो लास्ट 50 बार का ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे कुछ मैंने प्राइस, बिकॉज करंट मार्केट सिनेरियो में ना टेक्निकल्स परफॉर्म कर रहे हैं ना फंडामेंटल्स, सो बेसिकली ये जो कंडीशंस मैंने क्रिएट किए ये बेसिकली प्राइस ओपन है लोग उसके बेसिस पे जनरेट किए। मींस अगर वहां पे मेरे को लास्ट 50 बार का ब्रेकआउट और मेरे को विथ वॉल्यूम के साथ अगर पर्टिकुलर स्टॉक वहां पे जनरेट होके मिल रहा है, तो वहां पे मैं इजीली एंटर कर सकता हूँ। ये मेरा मेन मोटिव है। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो, अगेन यहाँ पे आप नीचे भी देख सकते हो इन टिक क्वेरी में, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी बार बार आ रहा है, तो वहां पे बिकॉज क्यों आ रहा है, बिकॉज क्लोज इज इक्वल टू लो में आ रहा है, मींस बेसिकली वो शॉर्ट में है एंड विथ वॉल्यूम एंड क्वांटिटी के बेस पे आ रहा है, तो वहां पे मैं इजीली शॉर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी भी आ रहा है यहाँ पे मॉर्निंग से, अगेन वो क्लोज बिलो ST है, तो वहां पे मैं इजीली शॉर्ट कर सकता हूँ। तो ये एक मेरा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। मीन सिंपल है, कहने का मीनिंग यही है कि अगर पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल के बेस में आ रहा है, तो वहां पे आप इजीली एंटर कर सकते हो। अगेन सेम वे एस्कॉर्ट 572.10, अगेन 572 चल रहा है, 571 563, अब वहां पे इजीली ये लाइव मार्केट आज का ही है 568, तो वहां पे आप इजीली एक ट्रेंड देख सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कैसे स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। वैसे सेम में तो आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो हार्डली 2-3 रुपीज आप लेके भी एग्जिट वहां पे कर सकते हो, लेकिन स्कैल्पिंग का यही है कि आपको वहां पे क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर क्वांटिटी आप वहां पे इंक्रीज कर रहे हो, तो एक आपको एडवांटेज होगा कि आप मिनिमम टाइम फ्रेम में हार्डली 2-3 मिनट्स का अगर टाइम फ्रेम भी यहाँ पे ऐड करो 3 मिनट्स 5 मिनट्स के बेसिस पे भी, तो आप वहाँ पे उतना अगर क्वांटिटी आपकी इंक्रीज है या 10 लॉट्स 15 लॉट्स भी वहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर इसमें, तो वहां पे मैं इजीली एग्जिट हो सकता हूँ हार्डली 2-3 रुपीज लेके। अगेन यहाँ पे बाय कौन बाय में आ रहा है क्लोज अबव ST है, वहां पे मैं एंटर कर सकता हूँ 283, यहाँ पे आ रहा है SBI 181 पे आ रहा है 181, अभी करंट रेट चल रहा है 180.90 85 चल रहा है। अगेन वो बिकॉज क्लोज बिलो ST है, तो वहां पे मैं इजीली शॉर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी भी आ रहा है, मीन्स यहाँ पे लास्ट 5 मिनट्स का 50 बार का वहां पे उसने ब्रेकआउट दिया विद वॉल्यूम, मीन्स यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ बैंक निफ्टी, मीन्स एक कंफर्म सिग्नल यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे भी मैंने लास्ट 50 बार का ब्रेकआउट, एंड अगर
टेक्निकल क्वेरी में भी इन वॉल्यूम के साथ मेरे को अगर पर्टिकुलर स्टॉक दिखा तो वहां पे मैं इजीली एक कैच कर सकता हूँ। लेकिन मैंने एक सिंपल यहाँ पे बता दिया कि बैकग्राउंड में हम लोग को चार्ट जो यहाँ पे रखना है वो 15 मिनट्स का रखना है। बेसिकली अगर 5 मिनट्स में मेरे को अगर ट्रेंड ओवरऑल डाउन साइड या अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड यहाँ पे मेरे को शो हो रहा है एंड 15 मिनट्स में अगर ओवरऑल ट्रेंड निगेटिव है या पॉजिटिव है तो ही मेरे को यहाँ पे एंटर करना है। मीन जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इन्फी भी यहाँ पे देखूँ तो इन्फी यहाँ पे मेरे को सेल आ रहा है अभी रिसेंट 923 पे अराउंड 591.65 पे एंड इन 15 मिनट टाइम फ्रेम ओवरऑल ट्रेंड भी उसका नेगेटिव है तो वहां पे मैं इजीली शॉर्ट कर सकता हूँ। ये मेरा मेन मोटिव है, एडवांटेज यही इसका टेक्निकल क्वेरी का है जिससे आप इजीली ट्रेड ले सकते हो एंड स्मॉल प्रॉफिट लेके भी आप इजीली एंटर कर सकते हो। या अगर आपको वेट करना है अप टू पिवोट लेवल्स या इनिशियल स्विंग तक या प्रीवियस डे हाई लो तक तो भी आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट है। अगेन और एक यहाँ पे मैं टेक्निकल क्वेरी यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ यहाँ पे। इसके भी हम लोग यहाँ पे रिजल्ट हम लोग वॉच करेंगे तो हम लोग को आइडिया इजीली लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एच डी एफ सी एंड बजाज फाइनेंस यहाँ पे मैच बाय में आया है। जैसे 1527.95 हाई अभी गया था 1528। अगेन बजाज फाइनेंस 2219 यहाँ पे अभी ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव। ये 1 मिनट के बेसिस पे टोटली परफॉर्म करती है एक बारी। तो यहाँ पे अगर कोई भी स्टॉक मेरे को फटक से यहाँ पे बाय और सेल सिग्नल यहाँ पे जनरेट होकर मिल रहा है तो वहां पे हम लोग इजीली एंटर करना है। 2 to 3 रुपीज में हम लोग का एग्जिट होना है। जैसे अभी रिसेंट यहाँ पे बजाज फाइनेंस 2219.05 में यहाँ पे मेरे को एंट्री मिला था। 2240 भी यहाँ पे रिसेंट चल रहा है। और ये टेक्निकल क्वेरी के लिए आपको चार्ट जो फॉर्मेशन है ये आपको 1 मिनट का ही फॉलो करना है यहाँ पे विदाउट ट्रेंड एक। बिकॉज यहाँ पे भी कंडीशंस आप देख सकते हो कि क्लोज राइजिंग फॉर द लास्ट एन बार, ये कंडीशंस इसका मॉडिफिकेशन यहाँ पे किया है। तो इसका भी एडवांटेज ये हो जाता है कि अगर मेरे को पर्टिकुलर स्टॉक इसमें आ रहा है जैसे यहाँ पे 27 पे यहाँ पे एच डी एफ सी आया था एंड अभी चल रहा है वो 33 के आसपास। तो हार्डली देखो 4 to 5 रुपीज लेके हम लोग इजिली यहाँ पे एग्जिट हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड स्कैल्पिंग। मीन्स क्या कि हम लोग को मैक्सिमम क्वांटिटी बाय करके विद मिनिमम टारगेट रख के वहां पे हम लोग को एग्जिट होना है। जिसके वजह से हम लोग स्कैल्पिंग एक क्या है कि इसकी वजह से हम लोग को दिन भर में बहुत सारे स्टॉक्स में हम लोग को एंटर करना के लिए एक एडवांटेज यहाँ पे मिल जाता है एंड प्लस यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड में हम लोग इजीली एंटर करके बाय सेल करके एग्जिट कर सकते हैं। सेम वे एल टी यहाँ पे आ रहा है बाय में 772 में 0.05, ये भी हम लोग वॉच करेंगे। एच डी एफ सी 1533.35 में यहाँ पे मेरे को मिला एंड अभी चल रहा है उसका 35 पॉइंट ही चल रहा है। 33 पॉइंट एंड 35 35 तक ये गया था मीन्स हार्डली 2 रुपीज। यहाँ पे अगेन बजाज फाइनेंस 35, टीसीएस यहाँ पे आ रहा है 1725.45, यहाँ पे भी एक इजीली मूवमेंट मिल सकता है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इसके लिए ये पर्टिकुलर क्वेरी के लिए आपको बैकग्राउंड में जो चार्ट है ये 1 मिनट का ही फॉलो करना है। बेसिकली ये भी एक कैंडलस्टिक्स पैटर्न पे ही क्वेरी टोटली परफॉर्म कर रही है तो उसके बेस पे ही हम लोग को फोकस करके यहाँ पे ट्रेड लेना है। ये टोटली स्कैल्पिंग के लिए हम लोग ने क्वेरी क्रिएट की है। तो इसके लिए हम लोग को जैसे मैंने बोला कि हार्डली 2 to 3 रुपीज लेके ही हम लोग यहाँ पे एग्जिट हो सकते हैं। एंड ये जो मैं अभी यहाँ पे क्वेरी क्रिएट करके बता रहा हूँ यहाँ पे ये लास्ट 50 बार ब्रेकआउट जो हम लोग यहाँ पे 15 मिनट्स के बेसिस पे आप यहाँ पे इजीली यूज कर सकते हो। अगर मीन्स यहाँ पे आरबीएल बैंक भी यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल बाय और सेल में यहाँ पे आ रहा है एंड मैं 15 मिनट्स का एक चार्ट देखूँ तो आरबीएल बैंक यहाँ पे मैच सेल आ रहा है लेकिन क्लोज अबव एसटी तो यहाँ पे मैं एंटर नहीं करूंगा। सेम वे एशियन पेंट 53 में यहाँ पे मेरे को सेल सिग्नल मिला था एंड क्लोज बिलो एसटी है तो यहाँ पे देखो मैं इजीली शॉर्ट कर सकता हूँ। उसने लो अभी तक जनरेट किया 45 46 के आसपास यहाँ पे गया है वो। तो हम लोग यहाँ पे इजीली टारगेट लेके एग्जिट हो सकते हैं। इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट
क्वेरी में यहाँ पे बोल सकता हूँ इसके लिए, बिकॉज ये लास्ट 1 मंथ, बिकॉज करंट मार्केट वोलेटाइल है, तो मैं लास्ट 1 मंथ में ही मैं यूज कर रहा हूँ ये क्वेरी, एंड इसके रिजल्ट काफी अच्छे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे SBI, ये बहुत पहले भी आता है अराउंड 181 के आसपास, अभी 180.25, और भी नीचे यहाँ पे जाने के चांसेस यहाँ पे मिल सकते हैं हमको। 181.10, 146 पे यही आया था बजाज ऑटो, 1985 पे यहाँ पे आ रहा है, अगेन क्लोज बिलो स्टे इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे हम लोग इजीली शॉर्ट कर सकते हैं इसको। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट है, ये दो टेक्निकल क्वेरीज एंड विद टिक क्वेरीज। टिक क्वेरीज मैंने एक एडवांटेज आपको क्यों बताया कि बिकॉज टिक क्वेरी में जैसे मैंने बोला ओपन है लो क्लोज के रिलेटेड कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ऐड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ओपन इज इक्वल टू हाई एंड ओपन इज इक्वल टू लो, ये मॉर्निंग का फंड है, बहुत जन इसको मॉर्निंग के लिए यूज करते हैं, बट क्लोज इज इक्वल टू हाई एंड क्लोज इज इक्वल टू लो ये हम लोग के लिए डेली मार्केट में मींस 9:15 to 3:30 तक हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो कंडीशन ऐड किए, क्लोज इज इक्वल टू हाई एंड क्लोज इज इक्वल टू लो। सेम में आप इसके साथ बाय क्वांटिटी इज ग्रेटर देन सेल क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी इज ग्रेटर देन बाय क्वांटिटी, ये भी यहाँ पे कंडीशंस ऐड कर सकते हो। मीन्स अगर मेरे को बाय क्वांटिटी इज ग्रेटर देन सेल क्वांटिटी विद क्लोज इज इक्वल टू हाई, अगर ये कंडीशंस मेरे को साथ में चाहिए तो वो भी हम लोग यहाँ पे ऐड करके देख सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज यहाँ पे मिल जाता है हम लोग को। जैसे अभी यहाँ पे TCS भी आ रहा है, अराउंड 1 करोड़ 47 lakhs का यहाँ पे वॉल्यूम वहाँ पे मेरे को दिख रहा है, एंड 34 लॉट्स किसी ने बाय किया है, तो वहां पे भी मैं इजीली एंटर कर सकता हूँ। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे गोदरेज CP 543, अगेन यहाँ पे 543.25 रेट चल रहा है, क्लोज बिलो ST है, तो वहां पे मैं इजीली शॉर्ट कर सकता हूँ, मीन्स एक मेरा टारगेट तक वेट कर सकता हूँ, या फिर आपके जितने भी टारगेट्स रहेंगे, जैसे मैं अगर लॉट के बेसिस पे देखना चाहूँ, तो इसका लॉट है अराउंड 800, लॉट साइज अराउंड 800, तो मेरा टारगेट है अराउंड 540 या 538 के आसपास में वेट कर सकता है, तो वहां पे आप इजीली 4 to 5 रुपीज लेके वहां पे इजीली एग्जिट कर सकते हो। अगेन SBI देखो 179.85 तक आ गया, हम लोग को 181 के आसपास हम लोग को मिला था ये स्टॉक, तो ये एक एडवांटेज यहाँ पे हो जाता है। सेम 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी स्टॉक्स आ रहे हैं, तो ये भी हम लोग बाय कर सकते हैं। देखो एशियन पेंट, अगेन यहाँ पे 1534, और एशियन पेंट हम लोग को आया कभी था, यहाँ पे मैं देखूँ तो 1586 के आसपास यहाँ पे मैच सेल सिग्नल दिया था उसने 916 को, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये किया है, एंड उसने अगेन देन 1553 के आसपास आया एंड देन 1534 के आसपास आया, तो ओवरऑल ट्रेंड को आपका टारगेट भी हिट हुआ, उतने पॉइंट्स भी मिल गए, एंड प्लस इसने पिवोट लेवल को भी टच किया, या आप आपके बेसिस पे आप आपका डेली का टारगेट रहेगा 0.80 या 1%, वो लेके एग्जिट करते हो तो कोई बात नहीं, बट आप अगर ट्रेल कर रहे हो पर्टिकुलर इसको, तो और अच्छी बात है कि मीन्स अगर मैं एट ए टाइम अगर 10 लॉट्स बाय कर रहा हूँ, तो वहां पे अगर मेरा टारगेट वहां पे एक पॉइंट अगर फुलफिल हो रहा है, तो वहां पे मैं फर्स्ट 5 लॉट्स वहां पे एग्जिट कर सकता हूँ, एंड उसके आगे मैं ट्रेल कर सकता हूँ। अभी आपको ट्रेल करने के लिए भी आप यहाँ पे जो सुपर ट्रेंड यहाँ पे शो हो रही है, उसका भी स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा सकते हो, या फिर जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था बहुत सारे वेबिनार्स में, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन करके एक पार्ट है, जिसमें टोटल के ऊपर आप जैसे डबल क्लिक करते हो, तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी कौन से रेट पे ट्रेड हो रहा है वो यहाँ पे मेरे को शो करता है, जैसे 1535, तो यहाँ पे 1535 के आसपास भी हम लोग एक स्टॉप लॉस लगा के देख सकते हैं। अगेन यहाँ पे इंडिगो, इंडिगो भी हम लोग को बहुत पहले भी यहाँ पे एक स्टॉक आया था, इंडिगो यहाँ पे आ रहा है अराउंड 981 के आसपास से सेल आ रहा है, एंड अभी उसका चल रहा है 964.90, तो वो आप देख सकते हो इजीली ट्रेंड एक अच्छा मिल रहा है हम लोग को, बिकॉज ये क्या है कि लास्ट 50 बार ब्रेकआउट्स मीन्स उसका डाउन ट्रेंड कंफर्म है, मीन्स जाना ही जाना है उसको नीचे, बिकॉज ये ओवरऑल ट्रेंड को अगर वो ब्रेक कर रहा है, ये 50 बार मैंने क्यों सजेस्ट किया है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर पकड़ के चलो कि प्रीवियस डे मार्केट में, अगर प्रीवियस डे का मार्केट अगर होल डे पूरा कंसोलिडेशन में चले गया, या कुछ पर्टिकुलर स्टॉक में कुछ मूवमेंट है नहीं, एंड करंट डे में आज पर्टिकुलर स्टॉक ने अगर प्रीवियस लास्ट 50 बार का हाई और लो अगर ब्रेक किया, एंड मेरे को एक सिग्नल आता है विथ वॉल्यूम के साथ, तो वहां पे मैं एंटर इजिली कर सकता हूँ, इसके लिए मैंने ये क्वेरी क्रिएट की है। से बाटा इंडिया यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अभी रिसेंट आया 932.39 पे 1160 पे, एंड क्लोज बिलो ST है, तो यहाँ पे मैं इजीली शॉर्ट कर सकता हूँ, एंड मैं वेट भी कर सकता हूँ, अगर 1148 तक मेरे को अगर चांस मिला तो
या फिर मैं जितने पॉइंट्स मेरे को कवर हो रहे हैं, या अभी पर्टिकुलर स्टॉक 1000 के रेंज में, तो 7 to 8 रुपीज तो मूवमेंट होना उसका कंफर्म है, तो वो भी लेके मैं यहाँ पे एग्जिट कर सकता हूँ। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट है। एंड उसके साथ मैंने यहाँ पे बताया टिक क्वेरी। तो टिक क्वेरी विथ वॉल्यूम एंड क्वांटिटी, अगर पर्टिकुलर स्टॉक विथ वॉल्यूम एंड क्वांटिटी के बेस में मेरे को यहाँ पे शो हो रहा है, तो वहां पे भी एले हम लोग इजीली एंटर एंड एग्जिट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग 1 मिनट के बेसिस पे यहाँ पे थोड़ा हम लोग फोकस करते हैं। जैसे एल टी यहाँ पे देखो अगेन आ रहा है 771.80 में, हाई गया था इसका 772 के आसपास। हीरो मोटर यहाँ पे मैच बाय आ रहा है 1565 1567 यहाँ पे गया था, अभी मैंने रिसेंट देखा था। कोटक बैंक यहाँ पे आ रहा है 1103 1105, देखो यहाँ पे भी एक मूवमेंट अच्छा है। ये पूरा ओपन है लो क्लोज के बेसिस पे यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, मीन्स लास्ट 3 बार से अगर वो हाई ब्रेक कर रहा है तो वहां पे इजीली एक मूवमेंट मेरे को कैच हो सकता है। ये टोटली फॉर स्कैल्पिंग पर्पस है। एच डी एफ सी 15345 आया, 1536 यहाँ पे चल रहा है, तो वहां पे भी एंटर करके फटाक से 2 to 3 रुपीज का विद मैक्सिमम क्वांटिटी का एक एंटर करके टारगेट लगा के मैं इजीली एग्जिट कर सकता हूँ। तो ये 2 क्वेरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे पर्पस। जैसे मैंने ये फर्स्ट क्वेरी मैंने यहाँ पे आपको बता दी, ये आप स्कैल्पिंग एंड मतलब आपको अगर 2-3 पॉइंट्स में एग्जिट करना है तो वहां पे भी आप एग्जिट कर सकते हो। एंड सेम में फॉर इंट्राडे के लिए, अगर ट्रेंड ओवरऑल नेगेटिव है तो आप इजीली उसका सुपर ट्रेंड का भी स्टॉप लॉस, या मैंने जैसे बोला वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे भी मिनिमम स्टॉप लॉस लगा के भी आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। ये 2 क्वेरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद टिक क्वेरीज। अभी मैं थोड़ा यहाँ पे हार्मोनिक पैटर्न के ऊपर फोकस करता हूँ। क्वेरी को दोनों में को मिनिमाइज कर देता हूँ मैं यहाँ पे। हम लोग क्वेरी के रिजल्ट बाद में एक बार चेक करते हैं कि एग्जैक्टली क्वेरी कैसे परफॉर्म कर रही है एंड उसके सारे रिजल्ट पॉजिटिव हुए कि नहीं, ये हम लोग चेक करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे हार्मोनिक पैटर्न के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। तो हार्मोनिक पैटर्न ऐड करने के लिए आपको सेटिंग में जाना है, चार्ट सेटिंग में जाना है, चार्ट स्टडी में जाना है एंड शो हार्मोनिक पैटर्न पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने हार्मोनिक पैटर्न के लिए जो परसेंटेज ऐड की है, अभी आप यहाँ पे डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम के लिए 1 and 3 भी ऐड कर सकते हो, बट फॉर स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे 0.38 मैंने यहाँ पे परसेंटेज ऐड किया। तो हम लोग उसके ऊपर फर्स्ट फोकस करते हैं। जैसे मैं अगेन यहाँ पे 5 मिनट्स का चार्ट यहाँ पे ओपन करता हूँ, आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल भारती एयरटेल, आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट मैं हार्मोनिक पैटर्न थोड़ा क्लियर यहाँ पे कर देता हूँ। हार्मोनिक पैटर्न बहुत जन को पता ही रहेगा, बट बेसिकली हार्मोनिक पैटर्न एक स्पाइडर की स्पेशलिटी है जो आपको यहाँ पे मैन्युअली ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पूरा स्कैन करके आपको शो कर देते हैं कि हार्मोनिक पैटर्न कौन कौन से स्क्रिप्ट में कहाँ पे जनरेट हो रहा है। मीन्स यहाँ पे डायरेक्टली आपको अगर पर्टिकुलर स्क्रिप्ट आपके सामने ओपन है तो आपका हार्मोनिक पैटर्न अगर वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में या जो भी टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हो उसमें अगर वो प्रॉपर फॉर्म हो रहा है तो अगर वहां पे मेरे को शो करेगा। अभी बेसिकली हार्मोनिक पैटर्न्स के बहुत सारे टाइप्स है, जैसे सी पोनी, बटरफ्लाई, व्हाइट स्वान, ये बहुत सारे टाइप्स है। लेकिन एक सिंपल वैसे मैं बता दूं, जैसे अगर यहाँ पे ब्लू में अगर फॉर्म हो रहा है मीन्स बुलिश है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अगर वो ऑरेंज में फॉर्म हो रहा है तो वहां पे वो बेरिश पैटर्न है। तो यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट हम लोग को कैसे लेना है वो मैं बता देता हूँ फॉर स्कैल्पिंग पर्पस। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बैकग्राउंड में टाइम फ्रेम रखा है 5 मिनट्स, एंड जो मैंने हार्मोनिक पैटर्न के सेटिंग में जो 0.38 मैंने जो यहाँ पे लिया था सेटिंग, सेटिंग चार्ट स्टडी में, जो ये हम लोग को जो टाइम है वो हम लोग को 5 मिनट्स एंड 3 मिनट्स टाइम फ्रेम के बीच में हम लोग को यूज करना है बेसिकली। अभी फॉर एग्जांपल ये हार्मोनिक पैटर्न ब्लू में यहाँ पे ऐसे फॉर्म होके यहाँ पे मिल रहा है मेरे को, एंड यहाँ पे ये लास्ट कैंडल जो ग्रीन कैंडल है 1330 मीन्स अराउंड 130 के आसपास यहाँ पे वो बंद हो गया हार्मोनिक पैटर्न आगे क्रिएट होना। अभी नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल का अगर लो ब्रेक करती है तो यहाँ पे हार्मोनिक पैटर्न एक्सटेंड होने के यहाँ पे चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। बट यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, तो हम लोग को एंटर किस पे करना है, यहाँ पे जो करंट कैंडल है ना ये, इसका हाई जो वहां पे मेरे को दिख रहा है, कंट्रोल डी करके मैं यहाँ पे देखूँ तो अराउंड हाई है 441.65, तो ये रेट पे मेरे को एंटर करना है। एंड इसका ही जो लो है 437.50, यही मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे बन जाएगा।
अभी यहाँ पे आप देख सकते हो 441 से यहाँ पे इसने हाई मारा था 452 तक, ये इंट्राडे पर्पस के लिए। जैसे अगेन यहाँ पे मैं बता दूं आपको, यहाँ पे अभी यहाँ पे ऑरेंज पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है, मीन्स बेसिकली ये सेल सिग्नल है, बेरिश पैटर्न है, एंड ये शार्प पैटर्न है। सो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे इनकेस नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल का अगर लो हाई ब्रेक करती है तो यहाँ पे हार्मोनिक पैटर्न एक्सटेंड होने के चांसेस यहाँ पे हो सकते थे, बट यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया। तो हम लोग को क्या करना, ये कैंडल का जो लो है जैसे 439.59 55 एंड हाई जो है 442.55, ये मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा, एंड वहां पे मेरे को एंटर करना है फॉर स्कैल्पिंग पर्पस के लिए। जैसे अभी यहाँ पे लो पकड़ो मैं 413 है, एंड यहाँ तक भी पकड़ो तो इसने लो क्रिएट किया था 435 के आसपास, तो ऑलमोस्ट 3 to 4 रुपीज मेरे को यहाँ पे क्रिएट हो गए। जैसे मैं और एक दो तीन स्टॉक आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बायोकॉन है, मैं थोड़ा एक्शन रिप्ले थोड़ा यहाँ पे फास्ट कर देता हूँ तो आपको आइडिया यहाँ पे लग जाएगा। फिलहाल मैं डेरिवेटिव के ऊपर ही फोकस कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा एक्शन रिप्ले यहाँ पे फास्ट कर रहा हूँ। थोड़ा मार्केट कवर हो जाने के बाद हम लोग स्टॉक्स थोड़े डिस्कस कर सकते हैं, एंड टेक्निकल क्वेरी के भी रिजल्ट इजीली फाइंड कर सकते हैं कि हम लोग के आज के पर्टिकुलर दिन में टेक्निकल क्वेरी कैसे परफॉर्म की, या उसके रिजल्ट सारे पॉजिटिव थे या नहीं थे, वो हम लोग यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 सेकंड्स थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग थोड़ा हार्मोनिक पैटर्न के ऊपर ही फोकस कर देते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पे देख सकते हो एसीजी में, जैसे यहाँ पे एक फॉर्म हुआ था बेरिश पैटर्न, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, तो ये कैंडल का जो लो रहेगा वो मेरा एंट्री पॉइंट बन जाएगा, जैसे 981.30, एंड हाई जो रहेगा वो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा 986। तो यहाँ पे 981 से यहाँ पे उसने लो क्रिएट किया 972, तो यहाँ पे देखो एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे मिल गया। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पे भी देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बाय सिग्नल मिला था, यहाँ पे हाई था अराउंड 960.45, एंड यहाँ पे उसने हाई क्रिएट किया 967। मीन्स क्या कि सिंपल है कि आपको यहाँ पे एंटर होने हो जाने के बाद पर्टिकुलर अगर बाय सिग्नल वहां पे मेरे को मिल रहा है तो पर्टिकुलर कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर ही मेरे को एंटर करना है, एंड पर्टिकुलर कैंडल का अगर लो मेरे को वहां पे सिग्नल मिला तो लो के ऊपर वहां पे मेरे को शॉर्ट करना है। रिसेंट एग्जांपल यहाँ पे अभी अशोक लेलैंड में यहाँ पे मेरे को मिला था हाई ऑलमोस्ट 38.55, एंड अभी इसने हाई किया 38.90। ये देखो ये अभी रिसेंट यहाँ पे जनरेट हुआ है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो वहां पे भी मैं इजीली एंटर कर सकता हूँ। यहाँ पे भी हम लोग एक वॉच करते हैं, जैसे इसका हाई है अराउंड 352.90, एंड माय स्टॉप लॉस इज 349.25। नेक्स्ट कैंडल ने हाई जनरेट किया 353.25, और भी एक अच्छा खासा वहां पे मूवमेंट मिलने के चांसेस वहां पे दिख रहे हैं 352.75। ये देखो ये लाइव मार्केट है। तो बेसिकली अगर आपको भी अगर पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में अगर आप एंटर कर रहे हो या पर्टिकुलर स्क्रिप्ट आपके सामने ओपन है, and वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में हार्मोनिक पैटर्न यहाँ पे मेरे को स्कैन होके मिल रहा है, तो वहां पे भी इजीली एंटर में कर सकते हो। सेम में बजाज ऑटो एक बेरिश पैटर्न यहाँ पे कल फॉर्म हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका लो है अराउंड 2050 एंड हाई अराउंड 2064, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, लेकिन देखो नेक्स्ट कैंडल ने हिट नहीं किया, तो इसका लो पे अगर हम लोग एंटर करते तो कल के ही दिन इसने लो मारा था अराउंड 2040, तो वहां पे एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे मिला, प्लस आज के दिन में भी पर्टिकुलर उसका ट्रेंड निगेटिव ही था। तो ये एक हार्मोनिक पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी डेटा अराउंड 949 तक ही लोड हुआ है, मैं तुम्हें आज के दिन के पूरे आपको हार्मोनिक पैटर्न यहाँ पे एक्सप्लेन करता था। जैसे अभी रिसेंट बायोकॉन यहाँ पे सेल सिग्नल मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्रिएट हुआ है ये,
इसका लो जो है, अभी यहाँ पे देखो, अगर पर्टिकुलर कैंडल नेक्स्ट कैंडल का अगर हाई, ये रिसेंट अभी लाइव में आपको बता रहा हूँ कि अगर नेक्स्ट कैंडल का हाई अगर ब्रेक करती थी तो यहाँ पे हार्मोनिक पैटर्न या नेक्स्ट कैंडल के हाई को एक्सटेंड होता था, बट यहाँ पे एक्सटेंड अभी नहीं हुआ बिकॉज नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो के ऑलमोस्ट आसपास है या इनसाइड बार क्रिएट हो रही है। तो बेसिकली इसका जो लो रहेगा 284.60, ये मेरा एंट्री पॉइंट क्रिएट हो जाएगा, एंड हाई जो रहेगा 286.20, ये मेरा स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाएगा। एंड फिर उसके बाद मैं वहां पे टारगेट इजीली कैच कर सकता हूँ। अराउंड मेरे को अभी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है 285 के रेंज में, तो इसका लॉट भी बहुत बड़ा रहेगा अराउंड 2300, तो वहां पे मैं हार्डली ₹2 का भी टारगेट या 2 to 2.5 रुपीज का भी टारगेट यहाँ पे देखो तो वहां पे मैं इजीली एग्जिट हो सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 284.50 मीन्स हम लोग का लो यहाँ पे हिट हो गया, एंड वहां पे वो पर्टिकुलर स्टॉक अभी निगेटिव नीचे नीचे जा रहा है, मीन शॉर्ट हम लोग इजीली कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंट हम लोग स्टॉक्स, बिकॉज मार्केट प्रॉपर लोड नहीं हुआ इसके लिए, ये देखो यहाँ पे एक्साइड इंडिया में यहाँ पे हुआ है, इसका जो हाई रहेगा यहाँ पे खत्म हुआ था अराउंड 129.50, तो यहाँ पे भी हम लोग एंटर कर सकते हैं। हैवल्स, यहाँ पे अगर मैं बता दूं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ था, तो यहाँ पे इसका जो हाई है अराउंड 469.05 एंड लो 466.50, ये मेरा स्टॉप लॉस, एंड उसके बाद उसने जो रैली दी है अराउंड 476 तक ये पर्टिकुलर स्टॉक एक्सटेंड हो चुका है। तो यहाँ पे हार्मोनिक पैटर्न भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे मैंने बोला कि 1 and 3 जो पार्ट है ये आप डेली वीकली के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन पॉइंट जो 38 है, जो मैंने अभी आप यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, ये आप इंट्राडे पर्पज के लिए फॉर 3 मिनट्स 5 मिनट्स के बेसिस पे भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर मैं ओनली फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर ही फोकस करूँ तो यहाँ पे देखो बैकग्राउंड में आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी पे भी यहाँ पे फॉर्म हो गया आया था वो, जैसे ये दिन है अराउंड 27/3/2020, यहाँ पे पर्टिकुलर इसका लो है 19860.10, एंड उधर से उसने जो लो मारा है ऑलमोस्ट 19662, तो ये भी एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे होगा। प्रीवियस कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ पे मेरे को राइट नाउ नहीं शो हो रहा है, यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको। मीन्स अगर ये बैंक निफ्टी में भी अगर या निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर ही आप अगर फोकस करते हो या उसमें अगर ट्रेड डेली लेते हो, एंड उसमें अगर हार्मोनिक पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होकर मेरे को मिल रहा है, तो इजीली हम लोग एंटर वहां पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे को एक ये डे है अराउंड 24/3/2020, यहाँ पे भी एक मेरे को बुलिश सिग्नल मिला था, यहाँ पे फॉर्म हुआ था, इसका हाई जो है अराउंड 16,311, एंड यहाँ से उसने जो मूवमेंट दिया ऑलमोस्ट यहाँ तक भी पकड़ो तो 17,180 तक यहाँ पे गया वो। अब यहाँ पे मूवमेंट देखो इजीली कैच कर सकते हो, यहाँ पे भी देखो बेरिश सिग्नल्स, इसका जो लो है अराउंड 17,545, एंड सीधा एक डाउन ट्रेंड में पर्टिकुलर स्टॉक चले गया। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट है हार्मोनिक पैटर्न। यहाँ पे भी आप देख सकते हो अराउंड ये डे है 23/2020, यहाँ पे भी एक 5 मिनट्स में यहाँ पे फॉर्म होके यहाँ पे मिला था। देखो नेक्स्ट कैंडल जब भी प्रीवियस कैंडल का हाई नहीं ब्रेक करती ना, मीन्स हम लोग सेफ है। अगर नेक्स्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया, मीन्स ये हार्मोनिक पैटर्न एक्सटेंड होने के चांसेस रह सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को सेफर साइड एंट्री, जो भी कैंडल पे हार्मोनिक पैटर्न खत्म हो रहा है एंड हो रहा है, वहां पे वो कैंडल के लो के ऊपर ही हम लोग को एंटर करना है। जैसे यहाँ पे इसका लो जो है 2707.95, उसके बाद वन साइड वो नीचे है, ऑलमोस्ट उसने लो क्रिएट किया 19651, तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट है हार्मोनिक पैटर्न। अगर मैं निफ्टी के ऊपर यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे भी देखो आप निफ्टी के ऊपर यहाँ पे फॉर्म को देख करके देख सकते हो कि ओवरऑल ट्रेंड देखो, ओवरऑल ट्रेंड डाउन साइड में ही है बिकॉज बेरिश पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो,
थोड़ा जूम करके यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। यहाँ पे इसका जो लो है वो हम लोग का एंट्री पॉइंट रहेगा 8729 एंड उधर से डाउन ट्रेंड। तो ये जो पैटर्न्स मैं आपको बता रहा हूँ 0.38 के बेसिस पे, ये बेसिकली आप 3 मिनट्स एंड 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में इजीली यूज कर सकते हो। अभी मैं थोड़ा क्वेरी पैटर्न के ऊपर जाता हूँ। जो हम लोग ने यहाँ पे क्वेरी क्रिएट की है उसके ऊपर में हम लोग थोड़ा रिजल्ट चेक करते हैं कि एग्जैक्टली क्वेरी कैसे परफॉर्म कर रही है, उसके रिजल्ट क्या क्या है वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे एशियन पेंट, यहाँ पे मॉर्निंग में 916 को ही आया था 86 के आसपास, और नेक्स्ट कैंडल ने उसने लो क्रिएट किया था 21 के आसपास किया था। बजाज ऑटो ऑल्सो 2017 के आसपास आया था 916 को ही, नेक्स्ट कैंडल ने उसने लो क्रिएट किया था अराउंड 1965 के आसपास। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे सेल, ओवरऑल ट्रेंड 15 मिनट्स के चार्ट में नेगेटिव है, हम लोग वेट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी भी यहाँ पे सेल आया था, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बैंक निफ्टी यहाँ पे सेल आ रहा है अराउंड 916 को ही आता है 17702 पे। तो वहां पे भी ओवरऑल ट्रेंड आज के दिन में नेगेटिव ही था, लेकिन ये सिग्नल कभी मिला था मॉर्निंग में मिला था इसके लिए, बिकॉज लास्ट 50 बार ब्रेकआउट एंड प्लस ओवरऑल चार्ट मतलब सुपर ट्रेंड के क्लोज बिलो एसटी, ट्रेंड भी नेगेटिव। तो हम लोग सेफर साइड एक शॉर्ट एंट्री यहाँ पे लेके बैठ सकते हैं। एमएनएम यहाँ पे आ रहा है 281 के आसपास, यहाँ पे बाय आ रहा है, और शायद मैंने भी आज ये ट्रेड लिया था, और एमएनएम शायद गया था अराउंड 286 समथिंग कुछ गया था, मैंने देखा था इसको। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अराउंड 287 तक गया था। टीसीएस यहाँ पे आ रहा है 1681 के आसपास। तो यहाँ पे अभी ये रिसेंट आ रहा है स्टॉक करंट टाइमिंग के बेसिस पे। यहाँ पे देखो 81 पे है, 80 यहाँ पे चल रहा है, ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, हम लोग इजिली शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये एक मेरा बेस्ट टेक्निकल क्वेरी है जो मैं डेली यूज करता हूँ फॉर इंट्राडे पर्पस के लिए। आप भी ये यूज कर सकते हो। स्टार फाइनेंस यहाँ पे देखो 576, ओवरऑल ट्रेंड मेरे को नेगेटिव ही लग रहा है, तो वहां पे इजिली शॉर्ट कर सकता हूँ। अब ये स्टार फाइनेंस पहले यहाँ पे आया था, हम लोग देखते हैं एक बार। हाँ, स्टार फाइनेंस यहाँ पे फर्स्ट आया था 602 पे आया था, 602 से 578 तक चले गया। देखो इतना मूवमेंट यहाँ पे अगर मेरे को पर्टिकुलर एक स्टॉक में अगर मिल रहा है, तो वहां पे मैं इंट्राडे में अराउंड 10:30 के आसपास में पूरा मार्केट में कैपिटल इन्वेस्ट करके एग्जिट कर सकता हूँ, प्रॉफिट अर्न करके मैं निकल सकता हूँ। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपके पर्टिकुलर आप डेली डे ट्रेडिंग ही करते हो तो आप होल डे मार्केट में इसको यूज कर सकते हो। जैसे अभी देखो करंट अगर ऑन फॉर में यहाँ पे आ रहा है 2018 पे, एंड मेरा नेक्स्ट पिवोट लेवल में यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 2027। बट अगर स्टॉक अगर 2000 के रेंज में अराउंड में 14-15 रुपीज के लिए भी यहाँ पे वेट कर सकता हूँ, ये आपके लॉट साइज के बेसिस पे भी। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड सेम वे मैंने यहाँ पे 1 मिनट का यहाँ पे क्वेरी मैंने बता दिया, ये टोटल स्कैल्पिंग पर्पस के लिए मीन्स अगर मेरे को पर्टिकुलर स्टॉक बजाज ऑटो यहाँ पे सेल में आ रहा है, अभी यहाँ पे बजाज ऑटो 937 में यहाँ पे मेरे को मिला था 1973 में, एंड अभी चल रहा है 1970 मीन्स 3.10 यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है, मैं एग्जिट यहाँ पे हो सकता हूँ। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट है स्कैल्पिंग। जैसे क्या है कि आप हार्डली बहुत कम पॉइंट्स में विद मैक्सिमम क्वांटिटी लेके एंटर होके एग्जिट इजीली कर सकते हो। जैसे टीसीएस यहाँ पे अगेन बैकग्राउंड में थोड़ा 15 मिनट्स का चार्ट करता हूँ, बिकॉज ये पर्टिकुलर क्वेरी के लिए 15 मिनट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो सेल 72, अपोलो यहाँ पे आ रहा है 47.35 में आया, 48 यहाँ पे रेट चल रहा है। आप यहाँ पे देखो मूवमेंट ओवरऑल पॉजिटिव, बिकॉज 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर मेरे को बाय सिग्नल मिल रहा है तो थोड़ा मैं एक लॉन्गर टाइम फ्रेम आप देखो कभी भी कि अगर मेरे को थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे मिल रहा है तो वहां पे मैं इजिली एंटर कर सकता हूँ। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टार फाइनेंस यहाँ पे हम लोग ने देखा है, श्रीराम यहाँ पे आ रहा है 16377 पे, ओवरऑल ट्रेंड निगेटिव है, हम लोग इजीली यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, अराउंड 246 तक भी हम लोग यहाँ पे वेट कर सकते हो। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इंट्राडे के ऊपर ही कोई फोकस कर रहा था, बिकॉज करंट मार्केट आप निफ्टी पे देखोगे तो किसी को लेवल्स पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो इसके लिए मैंने ये बता दिया कि जितना आप इंट्राडे के ऊपर फोकस करोगे, बिकॉज आप यहाँ पे रिपोर्ट्स में डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट में आप जाके हैं, मैं अगर सिंपल एक निफ्टी 50 का ही यहाँ पे ग्रुप ले लूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतना कोई मैक्सिमम परसेंटेज किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में नहीं दिख रहा है।
मीन्स डिलीवरी में बहुत कम परसेंटेज यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं, बट मीन्स क्या है कि लोग यहाँ पे करंट मार्केट सिनेरियो में टोटली इंट्राडे के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, जब तक एक प्रॉपर मार्केट एक लेवल जनरेट नहीं हो जाता, एक रिवर्सल हम लोग को अच्छा खासा नहीं मिल जाता, तब तक आप इंट्राडे के ऊपर ही फोकस करोगे तो बेटर रहेगा। बिकॉज इंट्राडे में करंट मार्केट अभी बहुत अच्छा है, वॉलेटाइल भी है, पॉइंट्स भी अच्छे यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। आप इजीली लॉट के बेसिस पे आप लेके एंटर एंड एग्जिट इजीली हो सकते हो विद शॉर्टर टाइम फ्रेम में। मीन्स आपको अगर पूरा दिन बैठने की भी जरूरत नहीं, सिंपल टेक्निकल क्वेरीज विद स्पाइडर की जो एक स्पेशलिटी जो है टिक क्वेरी के बेसिस पे, सेम स्टॉक अगर मेरे को, जैसे मैंने देखो मैं एमएनएम यहाँ पे ऊपर भी आ रहा है मैच पे, एंड सेम स्टॉक मेरे को यहाँ पे टिक क्वेरी में भी आ रहा है विद 56 लैक्स एंड 20 लॉट्स के बेसिस पे। तो मीन्स क्या कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ पे कोई मतलब बाइंग यहाँ पे हो रही है, तो वहां पे मैं इजीली एंटर कर सकता हूँ। तो ये एक मेरा एडवांटेज यहाँ पे हो जाता है। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने हार्मोनिक पैटर्न भी यहाँ पे बता दिया आपको। आपके कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऑनलाइन ही हूँ फिलहाल। कुछ टेक्निकल क्वेरी के रिगार्डिंग या टिक क्वेरी के रिगार्डिंग, हार्मोनिक्स के रिगार्डिंग, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड प्लस ये जो टेक्निकल क्वेरी मैंने जो क्रिएट की है, बेसिकली टू टेक्निकल क्वेरीज, वन फॉर टोटल स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग पर्पस, दोनों के लिए दो एक है। तो ये अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे, मैंने व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया है 9773254722, मयंक सर करके। तो इनको व्हाट्सएप करके आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि क्वेरीज के लिए, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक नोट डाउन करके रख दीजिए, एंड आपके कुछ डाउट्स है तो आप यहाँ पे मेरे को पूछ सकते हो। बिकॉज करंट में अभी फिलहाल मैं यहाँ पे इंट्राडे के ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ इसके लिए। देखो अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पे 1050 पे बेसिस पे है, 1053 चल रहा है, एंड ये पर्टिकुलर स्टॉक मेरे को पहले यहाँ पे आया था अराउंड 950 को 37 रुपीज में आया था, 1137.35 में आया था, एंड वहां से वो 52 गया। तो एक मूवमेंट अच्छा खासा मिल गया। ये 59 R2 यहाँ पे टच हो सकता है, तो वहां पे मैं उधर तक भी बैठ सकता हूँ, या फिर एक ट्रेल करके भी वहां पे एग्जिट कर सकता हूँ, या फिर मेरा हाफ क्वांटिटी लेके भी मैं वहां पे एग्जिट कर सकता हूँ। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट है। एंड सेम स्टॉक अगर रिपीट हो रहा है, मीन्स वही कि लास्ट 50 बार का वो ब्रेक ब्रेक करते हायर जनरेट हो रहा है। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ फिलहाल। ये जो टेक्निकल क्वेरी है उसके बेस में मैंने एक रेंज कैच करने के लिए, मैं ट्रेंड कैच करने के लिए मैंने सुपर ट्रेंड जो यूज किया है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द पैरामीटर्स इन सुपर ट्रेंड। सो बेसिकली फैक्टर 2 एंड एवरेज पीरियड 10, ये मैं फॉलो कर रहा हूँ एक ट्रेंड एनालाइज करने के लिए। बिकॉज ओवरऑल जो मेरा कैलकुलेशन है वो प्राइस वेट के बेसिस पे है, बट एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सुपर ट्रेंड यहाँ पे यूज करता हूँ। यहाँ पे और एक क्वेश्चन आया, डू यू टेक पोजीशन एज सुन एज इट कम्स इन क्वेरी विंडो और वेट फॉर 5 मिनट्स कैंडल क्लोज। सो बेसिकली यहाँ पे टेक्निकल क्वेरी में जो मैंने क्रिएट की है, बेसिकली वहां पे जो बाय का रेट आ रहा है, मींस करंट रेट, फॉर एग्जांपल बायोकॉन 286, एमएनएम फाइनेंस जैसे 281 के आसपास मेरे को मिला था। तो वो जो रेट आ रहा है वही रेट पे मेरे को वहां पे एंटर करना है। बेसिकली जो क्लोज होने तक आप वेट मत करो, जो करंट जब वहां पे क्वेरी में रेट दिख रहा है 281 या 282, वो रेट पे आपको वहां पे एंटर करके वहां पे एंट्री लेनी है। एंड देन फिर पिवोट लेवल्स या आपको 2-3 रुपीज लेके ही आपको एग्जिट होना है, ये लॉट साइज के बेसिस पे, तो आप इजीली एग्जिट कर सकते हो। तो जो लेकिन टेक्निकल क्वेरी के बेसिस में रेट जो आ रहा है वही हम लोग को कैच करना है। एंड प्लस पर्टिकुलर स्टॉक बाय में अगर मिल रहा है, प्लस क्लोज अबाव एसटीओ होना चाहिए, मींस क्लोज अबाव सुपर ट्रेंड में होना चाहिए। एंड अगर सेल मेरे को वहां पे जनरेट हो रहा है तो क्लोज बिलो एसटीओ वहां पे होना चाहिए। यहाँ पे और एक क्वेश्चन आया, सर काइंडली एक्सप्लेन द कंडीशंस। यहाँ पे सिंपल कंडीशंस मैंने दो ऐड किए हैं। प्राइस हाई अपवर्ड ब्रेकआउट, मीन लास्ट 50 बार का अगर हाई ब्रेक कर रहा है,
इन 5 मिनट्स, तो वहां पे मेरे को सिग्नल जनरेट होना चाहिए। एंड सेम में लास्ट 50 बार का अगर लो ब्रेक कर रहा है तो वहां पे मेरे को सिग्नल वहां पे जनरेट होना चाहिए विथ वॉल्यूम 100% मैंने यहाँ पे रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इनपुट्स मैंने ऐड किए। अगर आपको टेक्निकल क्वेरी यहाँ पे चाहिए तो आप यहाँ पे डायरेक्टली मेल सपोर्ट के ऊपर मेल करके मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसका कुछ टेंशन नहीं है। बट यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेरी के ऊपर फोकस करो, क्वेरी कैसे परफॉर्म कर रही है, टारगेट्स फुलफिल हो रहे हैं या नहीं, बिकॉज करंट मार्केट बहुत वोलेटाइल है इसके लिए। यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ द हार्मोनिक पैटर्न फॉर 5 मिनट चार्ट। बेसिकली 5 एंड 3 मिनट्स के लिए आप यहाँ पे हार्मोनिक पैटर्न के सेटिंग्स में गो टू सेटिंग, चार्ट डिस्प्ले, सॉरी चार्ट स्टडी, एंड यहाँ पे हार्मोनिक पैटर्न में आप 0.38 ले सकते हो। एंड फॉर डेली एंड वीकली के लिए आप यहाँ पे 1 and 3 का यूज कर सकते हो, बिकॉज वो थोड़ा डिलीवरी बेसिस के लिए हो जाता है। लेकिन इंट्राडे पर्पज के लिए 0.38 फॉर 3 मिनट्स एंड 5 मिनट चार्ट के लिए इनफ है। इसमें रिजल्ट आप परफेक्ट आ रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्वेरी जो परफॉर्म कर रही है 5 मिनट्स पे या 15 मिनट्स के। बेसिकली क्वेरी या 5 मिनट्स में परफॉर्म कर रही है। बेसिकली 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में बैकग्राउंड में क्यों लेता हूँ कि अगर मेरे को स्मॉल एंड टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिल रहा है बाय और सेल का, एंड वो थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट्स 30 मिनट्स के बेसिस पे भी ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो ही मैं वहां पे मैं एंटर करूंगा। ये मेरा मेन मोटिव है कि वहां पे मैं सेफ ट्रेड ले सकूं विदाउट लॉस। मींस एट द एंड मेरा बैलेंस शीट जो है एंड ऑफ द डे में प्रॉफिट में रहना चाहिए। बेसिकली मेरा मेन पॉइंट ये है। अगेन यहाँ पे ट्रेड क्वेश्चन है, आई डोंट ट्रेड इन फ्यूचर्स, कैन बी हेल्पफुल इन कैश सेगमेंट्स, या यू कैन यूज दिस टेक्निकल क्वेरी इन कैश मार्केट आल्सो। सिंपल आपको यहाँ पे कैश का ग्रुप, ये जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 एफओ स्टॉक्स यहाँ पे लेके आप जैसे निफ्टी 200 लेके भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। एंड मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर इतने सारे स्टॉक्स आपको बहुत देखने की जरूरत, मतलब कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप सिलेक्टेड स्टॉक्स का भी ग्रुप क्रिएट करके उसके ऊपर ये क्वेरी इजीली जनरेट कर सकते हो, रन कर सकते हो। जिसकी वजह से जो भी आपको रिजल्ट जनरेट होंगे वो सिलेक्टेड स्क्रिप्ट के बेसिस पे आएंगे एंड बेस्ट मिलेंगे। क्वेरीज के रिगार्डिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बेसिकली ये जो टेक्निकल क्वेरीज जो दो मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ये अगर क्वेरीज आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली ये जो मैंने नंबर आपको दिया 9773254722, यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसके ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर मैं सपोर्ट का आईडी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये सपोर्ट का आईडी है support@spidersoftwareindia.com, ये ईमेल आईडी है। इसके ऊपर आप मेल करके आप बोल सकते हो, तो हम लोग यहाँ से आपको क्वेरी डायरेक्टली मेल कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपके कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो आप डायरेक्टली मेल करो सपोर्ट पे। सपोर्ट का आईडी यहाँ पे दिया हुआ ही है, support@spidersoftwareindia.com। एंड यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी है 9773254722। तो इसके ऊपर भी आप व्हाट्सअप करके क्वेरी की अगर आपको रिक्वायरमेंट है फॉर इंट्राडे पर्पस, स्कैल्पिंग पर्पस के लिए, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप सर को व्हाट्सअप करो या मेल करो, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे इजीली हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द वेबिनार।